नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कौन सा दिन है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? और क्यों इस दिन से पूरे भारत में विवाह, गृह प्रवेश जैसे कई शुभ कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित करने की परंपरा रही है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवसैन्य एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, स्वयं और भक्ति का एक विशेष पर्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्म, जप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण विशेष फलदायी होता है। लेकिन इसी के साथ धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि इस दिन कुछ ऐसी भूलें हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। यदि श्रद्धालु इन बातों का ध्यान रखें तो उनका व्रत और साधना अधिक सार्थक मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवसैन्य एकादशी का गहरा रहस्य, भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं, चातुर्मास का महत्व क्या है और अंत में धार्मिक मान्यताओं में बताई गई 11 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिससे इस दिन बचना शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। देवसैन्य एकादशी का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, प्रणशा एकादशी और देवसैन्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इन 4 महीनों के दौरान श्रद्धालु अपने जीवन में अधिक संयम, सेवा, दया, जप, भजन और सत्संग को स्थान देने का प्रयास करते हैं। कई लोग इस समय कोई एक अच्छा संकल्प भी लेते हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या क्रोध पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना। चातुर्मास का महत्व। धार्मिक परंपराओं में चातुर्मास को साधना का समय माना गया है। बरसात का मौसम प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है। इसी समय मनुष्य को भी अपने भीतर झांकने, अपने व्यवहार को सुधारने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। कई संत और महात्मा चातुर्मास के दौरान एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन, जप और साधना करते हैं। यह परंपरा आज भी अनेक स्थानों पर निभाई जाती है। इसलिए देवसैनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश भी देता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालन करता है, तो ये योग निद्रा में क्यों जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योग निद्रा सामान्य मनुष्य की नींद नहीं है। इसे एक दिव्य आध्यात्मिक अवस्था माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान संसार की रक्षा करना छोड़ देते हैं, बल्कि यह सृष्टि के चक्र का एक प्रतिकारक चरण माना जाता है। इस अवधि में मनुष्य को भी संदेश दिया जाता है कि केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और आचरण पर भी ध्यान दें। यही कारण है कि इस समय दया, क्षमा, सेवा, सत्य और भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम धन कमाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन मन की शांति खो बैठते हैं। देवसैन्य एकादशी हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों का नाम नहीं है। यदि मन शांत है, विचार पवित्र हैं और व्यवहार अच्छा है, तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। शायद इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति का पर्व बताया है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 11 ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर श्रद्धालु को बचने की सलाह दी जाती है।
पहली गलती ऐसी है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं। आइए जानते हैं पहली गलती क्या है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवसैन्य एकादशी के दिन सबसे पहले जिस बात से बचने की सलाह दी जाती है वह है क्रोध। कहा जाता है कि क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक क्षण का गुस्सा बरसों से बने रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ विवेक धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। उनका स्वरूप शांति, धैर्य और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, परिवार में झगड़ा करता है या कठोर शब्द बोलता है, तो यह दिन आध्यात्मिक उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। इस दिन यदि कोई आपको कुछ कह भी दे तो धैर्य रखें। कई संत कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर लेता है। दूसरी गलती, झूठ और छल कपट। दोस्तों, दूसरी बात जिस पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है वह है झूठ और छल कपट से दूर रहना। धर्म ग्रंथों में सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। भगवान विष्णु का जीवन भी धर्म और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। आज के समय में कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झूठ मन की पवित्रता को कम करता है। यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना अधिक अच्छा माना जाता है। सच्चाई कभी कभी कठिन लग सकती है, लेकिन अंततः वही सम्मान दिलाती है। तीसरी गलती, किसी का अपमान करना। दोस्तों, तीसरी गलती है किसी का अपमान करना, चाहे वह माता पिता हो, गुरु हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो या कोई गरीब और असहाय व्यक्ति। धार्मिक परंपराओं में सभी के प्रति सम्मान का भाव रखने की शिक्षा दी जाती है। एक छोटी सी बात सोचिए, यदि हम भगवान की पूजा करें लेकिन उसी दिन किसी का दिल दुखा दें तो क्या हमारी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी? इसलिए कहा जाता है कि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। चौथी गलती, जरूरतमंद की अनदेखी करना। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। यदि कोई भूखा है और आप उसे भोजन करा दें, यदि कोई बुजुर्ग सड़क पार करने में असमर्थ है और आप उसकी सहायता कर दें, यदि कोई दुखी है और आप उसे प्रेम से दो शब्द बोल दें, तो यह भी सेवा का ही रूप माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सुंदर मार्ग केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और करुणा भी मानी गई है। पांचवी गलती, अहंकार करना। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की, अहंकार। शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि अहंकार मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों से भी दूर कर सकता है। धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार या पद का अहंकार, ये सभी मनुष्य को विनम्रता से दूर ले जाते हैं। भगवान विष्णु का स्वभाव अत्यंत सरल और करुणामय माना जाता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है वह ईश्वर के अधिक निकट माना जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हम जो भी हैं वह ईश्वर की कृपा, परिवार के सहयोग और समाज के योगदान से हैं। इसलिए घमंड करने के बजाय कृतज्ञ रहना ही सच्ची भक्ति का मार्ग माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी पहली 5 बातें जिनसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवसैन्य एकादशी के दिन बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण इनमें से एक गलती ऐसी भी शामिल है
जो अनजाने में बहुत से लोग कर बैठते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। छठी गलती, भगवान का स्मरण किए बिना पूरा दिन निकाल देना। दोस्तों, देवसैनीय एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक विशेष दिन माना जाता है। आज के समय में हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, काम में लग जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं और रात हो जाती है। लेकिन कई बार भगवान का स्मरण करना ही भूल जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन कुछ समय भगवान विष्णु का नाम लेंगे, उनकी कथा सुनने या उनके गुणों का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि ईश्वर को लंबे अनुष्ठानों से अधिक सच्चे मन की भक्ति प्रिय होती है। सातवीं गलती, कटु वचन बोलना। दोस्तों, हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक मीठा शब्द किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, जबकि एक कठोर शब्द किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है। इसलिए धार्मिक परंपराओं में इस दिन विशेष रूप से मधुर वाणी बोलने की सलाह दी जाती है। सोचिए, यदि हम भगवान से सुख शांति और प्रेम की प्रार्थना करें, लेकिन उसी दिन अपने घर वालों से कठोर व्यवहार करें, तो क्या वह उचित होगा? इस दिन कोशिश करें कि किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, और यदि किसी से अनबन हो भी गई तो उसे प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें। आठवीं गलती, ईर्ष्या और श्वेत रखना। धार्मिक ग्रंथों में ईर्ष्या को मन का एक बड़ा दोष माना गया है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत होता है। भगवान विष्णु को समभाव और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन यदि किसी की उन्नति देखकर मन में जलन आए, तो उसके लिए शुभकामनाएं करने का प्रयास करें। यह अभ्यास मन को हल्का और सकारात्मक बनाता है। नौवीं गलती, परिवार में कलह और विवाद करना। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और एकता रहती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। देवसैनीय एकादशी के दिन विशेष रूप से परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहने, बड़ों का सम्मान करने और छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। यदि किसी से मनमुटाव हो तो इस दिन पहल करके संबंध सुधारने का प्रयास करें। क्षमा मांगने या क्षमा करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसका हृदय बड़ा होता है। 10वीं गलती, केवल दिखावे के लिए धर्म। दोस्तों, आज के समय में कई बार लोग धर्म को केवल दिखावे का माध्यम बना लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पूजा, व्रत, दान या सेवा केवल दूसरों को दिखाने के लिए की जाए, तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। भगवान के सामने हमारी बाहरी सजावट नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जो भी करें, पूरे विश्वास और निष्कपट भावना से करें। 11वीं गलती, कृतज्ञता व्यक्त किए बिना दिन समाप्त करना। दोस्तों, दिन भर हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सुख, स्वास्थ्य, धन, सफलता और परिवार की खुशियाँ। लेकिन क्या हम कभी रुककर उनका धन्यवाद करते हैं? धार्मिक परंपराओं में कृतज्ञता को भक्ति का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। रात को सोने से पहले केवल 1 मिनट के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कहा जाता है कि कृतज्ञ मन से संतोष बढ़ता है और संतोष से जीवन में शांति आती है। अगले भाग की झलक दोस्त, अब आपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताई गई 11 बातों के बारे में जान लिया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। आखिर ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिसे अपनाकर हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का प्रयास कर सकते हैं?
इसी के साथ हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी हमें अपने जीवन के लिए कौन सी सबसे बड़ी सीख देती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय। दोस्तों, अब तक हमने देवशयनी एकादशी का महत्व और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की किन बातों से बचने की सलाह दी जाती है, यह जाना। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आखिर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, महंगे चढ़ावे या विशेष व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बार बार एक बात सिखाते हैं कि भगवान सबसे पहले भक्ति, सच्चे मन और अच्छे कर्म को देखते हैं। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी वाणी मधुर है, आपके व्यवहार में विनम्रता है और आपके हृदय में दूसरों के लिए दया है, तो यही भगवान की सच्ची पूजा मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सत्य बोलता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। याद रखिए, ईश्वर को केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव में देखने की भावना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप मानी गई है। देवशयनी एकादशी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, यदि हम इस पर्व का वास्तविक संदेश समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। यह एकादशी हमें सिखाती है, क्रोध के स्थान पर धैर्य रखें, अहंकार के स्थान पर विनम्रता अपनाएं, स्वास्थ्य के स्थान पर सेवा का भाव रखें, कटु वचन के स्थान पर मधुर भाषा बोलें, ईर्ष्या के स्थान पर दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखें और सबसे बढ़कर हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। यदि आज से हम केवल एक संकल्प लें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सत्य बोलेंगे, अपने परिवार का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म समय के साथ बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी मानी जाती है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी देवशयनी एकादशी के महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को जान सकें। और अब कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप ऐसे ही धर्म, भक्ति, सनातन परंपराओं और प्रेरणादायक विषयों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे दिव्य भक्ति धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।